हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडिशनल मैथ क्लासेस में। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 5। जो इसमें क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज के लिए, ठीक है। और वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, ठीक है। अगर उसने इसे 900 रुपये कम में ख़रीदा होता और 900 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता। यानी कि इसे कहने का मतलब यह है, एक व्यक्ति है, किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। अगर उसने 900 रुपये कम में खरीदी हो वस्तु और 900 रुपये कम में बेची हो तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता है, ठीक है। तो वस्तु का CP पूछ रहा है, यानी कि क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए जो आपका ये इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। जो 25% है आपका, तो इसे आप पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है ना। तो 25% को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे इसे, तो जब परसेंटेज साइन हटता नीचे आपका आ जाएगा ये 100, 25 के समय 25 से करना, 25 25 चौका 100, ये आपका आ जाएगा 1/4। अब देखो यहाँ 25% का लाभ हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पर CP क्या होगा, यहाँ पर 4 होगा। प्रॉफिट क्या होगा आपका, यहाँ पर ये 1 होगा। और SP जो होगा मेरे प्यार दोस्तों, यहाँ पर होगा आपका ये 5 होगा, ठीक है। ये 5 होगा आपका यहाँ पर ये SP, यानी कि जैसे कोई वस्तु आपने 4 रुपये में खरीदी है और सेलिंग कर दी, यानी कि विक्रय कर दिया उसका 5 रुपये में, तो आपको प्रॉफिट कितने का हो गया, 1 रुपीज़ का, ठीक है। अब बढ़ते हैं चलो क्वेश्चन की ओर। अगर उसने इसे 900 रुपये कम में ख़रीदा होता, ठीक है। तो यहाँ पर देखो CP क्या आपका 4 है, तो यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा 4 यूनिट 900 रुपये कम में ख़रीदा होता। उसके बाद नेक्स्ट, और 900 रुपये कम में बेचा होता, तो बेचा यानी कि 5 ही दे रखा है यहाँ पर आपको SP। तो 5 यूनिट माइनस से कितना जाएगा आपका ये 900, ठीक है। इक्वल में क्या आएगा, आप देखो मेरे पास दोस्तों, 900 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता, यानी कि 25% का पहले था उसे बेच रहा तो, और 5% का अधिक हो रहा था यहाँ पर ये, ठीक है। तो इसमें आपका ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो एक व्यक्ति है किसी वस्तु 25% लाभ पर बेचता है, अगर उसने इसे 900 रुपये कम में ख़रीदा होता और 900 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता है, ठीक है। तो पहले 25% करो था और 5 ये है, तो कितना हो जाएगा आपका ये 30% हो जाएगा। अब 30% को भी से आप कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है ना, रेशनल नंबर में। तो 3 अब 30 परसेंटेज साइन हटाओगे तो आप नीचे कितना जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3/10 आपका क्या आ गया, ये रेशनल नंबर आ गया। यानी कि 10 क्या आपका यहाँ पर ये CP है, और P जो है आपका ये प्रॉफिट है 3, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका SP होगा मेरे प्यार दोस्तों, SP होगा आपका यहाँ पर ये 13, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये CP की कंडीशन आपकी यहाँ पर, और ये है आपकी SP वाली, ठीक है। तो CP आपका क्या है यहाँ पर ये 10 है, और SP क्या आपका यहाँ पर ये 13 है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बस सॉल्व करना है, ये यूनिट वाली वैल्यू निकालनी है आपको, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पर ये, ठीक है। तो देखिए क्या दोस्तों, यहाँ पर आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी, 13 चौका 52 हो जाएगा आपका ये 52U माइनस के 13 में 117 होता है आपका ये, इक्वल टू 10 की मल्टीप्लाई करा दीजिए आप ऐसे। तो यह जाएगा 50 यूनिट माइनस क्या जाएगा आपका ये 9000, ठीक है। तो यूनिट वाली जो कंडीशन है वो आपको एक तरफ लेनी पड़ेगी। तो ये देखो 50 आपका ये राइट में है, तो लेफ्ट में आएगा, तो यहाँ आपका ये माइनस में आ जाएगी वैल्यू, ठीक है, इक्वल टू माइनस के 9000। अब ये देखो यहाँ पर ये माइनस के जो 11,700 है यहाँ पर, ये आपका लेफ्ट में है ये माइनस के, अब राइट में आएगा तो यहाँ आपका ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर 2 यूनिट है, यहाँ पर यूनिट है मेरे प्यार दोस्तों। तो यहाँ पर 2 यूनिट जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ये यहाँ पर ये 11,700 में जो है माइनस के 9,000 जो है आप यहाँ पर माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो मेरे प्यार दोस्तों यहाँ पर देखो ये 2700 बचेगा आपका, ठीक है। यानी कि 11,700 में से आप जब 9,000 घटाओगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पर ये 2700 जो है आपका ये रिमेन रहेगा, ठीक है। अब 2 से आप यहाँ पर 1 यूनिट फाइंड करोगे आप यहाँ से, तो 2 से कैंसिल कर लीजिए, 2 1 2, 2 3 से 2 5 10, यानी कि 1350 रुपये आ गया है ये आपका 1 यूनिट। अब आपको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, CP फाइंड करा रहा है, यानी कि CP क्या आपने लेट करा था यहाँ पर 4 है, ठीक है। CP है आपका ये 4, तो यहाँ पर जो टोटल CP आएगा आपका ये 4 इंटू 1350, 400, 4 5 20 का 0 यहाँ से लगे 2, 4 3 12 तो 14 यहाँ से लगे 4 4 1 5, यानी कि जो इसका CP होगा वो 5400 रुपये होगा मेरे प्यार दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये भी मेरे प्यारे दोस्तों इसी टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 600 रुपये कम में खरीदा होता और 400 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 10% अतिरिक्त लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। ठीक है ना, जो मैं सारे क्वेश्चन कराता हूँ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, और सारे तरीके से कराता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, एक आदमी किसी वस्तु को 20%, अब देखो 20% जो आपका ये, आप इसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये आपका जाएगा 20 अपन परसेंटेज नीचे 100 आ गया। 20 हो, आपका आ गया 1/5 आ गया। 1 क्या आपका ये प्रॉफिट है और 5 क्या आपका यहाँ पर CP है। ठीक है, यानी कि जो SP होगा आपका यहाँ पर ये 6 हो जाएगा आपका यहाँ पर ये CP। ठीक है, तो यहाँ पर SP जो हो जाएगा मेरे प्यार दोस्तों 6 हो जाएगा आपका ये। अब पढ़िए देखो क्वेश्चन, अगर उसने इसे 600 रुपये कम में ख़रीदा होता। ठीक है, 600 रुपये कम में ख़रीदा होता यानी कि 5 यूनिट माइनस के, यहाँ पर आप लेट कर सकते हो XYZ कुछ भी, यूनिट मैंने अपनी तरफ से लेट करा है। ठीक है, 600 रुपये कम में ख़रीदा होता तो यहाँ आपका जाएगा 600 रुपये कम में ख़रीदा होता और जी 400 रुपये कम में बेचा होता, यानी कि सेलिंग प्राइस का आपका ये 6 यूनिट है। तो माइनस के 400 कर लो आप इक्वल टू। अब यहाँ पर देखो जो फर्स्ट कंडीशन जो फर्स्ट क्वेश्चन में कराया था उसी टाइप से होगा। ये 10% क्यों रहा अतिरिक्त लाभ होता है, पहले कितना होता है 20%, तो आपका यहाँ पर ही 30% हो जाएगा। यहाँ पर ही 30 को जब कन्वर्ट करो तो यहाँ आपको जाएगा 3/10। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट 3 है आपका और जो CP आपका 10 हो गया और SP कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर ये 13 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये CP की कंडीशन आपकी और यहाँ पर ये SP की है। तो जो CP है आपका यहाँ पर 10 हो जाएगा अपॉन में SP 13। अब यहाँ पर फिर ऐसा आपको ये क्रॉस मल्टीप्लाई करानी है। 13 पंजे 65 होता है आपका, 65 U 13 चंग 78 इक्वल टू 10 की कराओ तो ये जाएगा 60 U माइनस के कितना जाएगा आपका ये 4000। ठीक है, अब देखो ये U वाली कंडीशन एक तरफ हो जाएगी तो ये प्लस की इधर माइनस के जाएगी, इक्वल में जाएगा माइनस के 4000 माइनस प्लस के जाएगा इधर ये 7800 रुपये आपका जाएगा 5 यूनिट इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर 7800 में, तो यहाँ देखो प्यार दोस्तों 7800 में से आप 4000 माइनस कर लीजिए तो आपका यहाँ पर बचेगा यहाँ पर ये 3800 रिमेन रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3800 आपका रिमेन रहा है तो यहाँ पर आपको ये 1 यूनिट फाइंड कर लो आप। ये जब 1 यूनिट फाइंड करोगे आप 5 से कैंसिल करोगे, 5 7 35 और रिमेन रहा आपका 3, 5 30, तो आपका आ गया 760। ठीक है, तो ये प्यार दोस्तों देखो मैंने 5 से कैंसिल करा था यहाँ पर 3800 को, तो ये आपका आगे 760। 1 यूनिट किसके इक्वल हो गया आपके 7 से 60 रुपीज़ के इक्वल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखो CP फाइंड करना, तो CP कितना आपका यहाँ पर ये 5 यूनिट है जो आपने लेट करा था। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 × 5 की मल्टीप्लाई करा लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो 5 0 0 5 30 के 0 से लगे 3, 5 7 35 और 3 38, तो यहाँ पर 3800 जो है इसका ये क्रय मूल्य हुआ। ठीक है, देखो मेरे प्यार दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे किस टाइप से करोगे। ठीक है, कितनी तेज़ी से करते हो वो आपकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये तो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बेसिकली तरीके से बताया है ये। ठीक है, आप इसे फास्ट भी कर सकते हैं, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक विक्रेता 4 रुपये में 5 केले खरीदता है और 5 रुपये में 4 केले बेचता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है मेरे प्यार दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये किस टाइप से होगा क्वेश्चन। ये एक विक्रेता 4 रुपये में 5 केले खरीदता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देखो किस टाइप से करना है। कीमत लिख लो आप यहाँ पर ये, और यहाँ पर आपके आ गई ये वस्तु। ठीक है, यहाँ पर आपका आ गया ये CP और यहाँ पर आपके आ गया ये SP, यानी कि CP की आपका कॉस्ट प्राइस है, SP की आपका सेलिंग प्राइस है। अब देखिए आप ये एक विक्रेता 4 रुपये में 5 केले खरीदता है, यानी कीमत कितनी है किलो की 4 रुपये है, और खरीद कितने रहे आप, यानी कि वस्तु जो है यहाँ पर केले हैं, यहाँ पर वस्तु ये। ठीक है, 5 केले और 5 रुपये में 4 केले, 5 रुपये में 4 केले जो है वो क्या करता है बेचता है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को मेरे प्यार दोस्तों कैसे करते हैं, यहाँ पर वस्तु को इक्वल कर लो आप। ये जब यहाँ पर वस्तु को इक्वल करोगे तो आप यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कराओगे। ठीक है, यहाँ पर ये 4 से, और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कराओगे आप, तो यहाँ पर यह हो जाएगा मेरे प्यार दोस्तों आपका ये 20 हो जाएगा। ये यहाँ पर ये 4 5 जा 20, ये दोनों इक्वल हो गए आपके ये। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करा लीजिए आप, तो आपका ये 16 हो गया CP, और SP जो हो गया आपका ये मेरे प्यार दोस्तों 20
5 हो गया, ठीक है। अब देखो आपने कोई वस्तु 16 रुपये में खरीदी, 25 की बेच दी, यानी कि जो प्रॉफिट हुआ है आपको यहाँ पर ये, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ये प्रॉफिट जो हुआ है आपको यहाँ पर ये हुआ है 9 रुपीज़ का, ठीक है। 9 रुपीज़ का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, तो प्रतिशत लाभ निकाल लीजिए आप यहाँ पर ये। तो P अपॉन सी पी प्रॉफिट आपका 9 अपॉन सी कितना आपका ये 16 इंटू 100, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और 9 की और 25 की गुणा करा लीजिए आप यहाँ पर ये। तो 9 पंजे 45 का 5, 5 ले 4, 9 4 4 22 बटे में आ गया 4, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा ये 50, 225 4 से डिवाइड कर लो, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, यानी कि 56 सही 1/4% आपका ये आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया, 56 सही 1/4%। तो मेरे प्यार दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक आदमी ने 11 वस्तुएं 10 रुपये के हिसाब से खरीदी और 10 वस्तुएं 11 रुपये के हिसाब से बेची, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है मेरे प्यार दोस्तों। यहाँ पर आप लिख लीजिए वस्तुएं और यहाँ पर आप लिख लीजिए कीमत, ठीक है। तो यहाँ पर 11 वस्तुएं जो हैं वे 10 रुपये के हिसाब से खरीदता है, यानी कि CP, और SP जो है इसका 10 रुपये, 10 वस्तुएं 11 के हिसाब से वो सेल कर देता है, यानी कि बेच देता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में जो आपको वस्तुएं जो हैं इक्वल करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपको 10 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर 11 से करा लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर देखो 11 दाई 110, तो ये आपकी ये वस्तुएं इक्वल हो गई। यहाँ पर भी 110 हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई करा लो आप, ये हो जाएगा आपका 100, और 11 11 में होता है आपका 121, ठीक है। तो आपका CP आ गया है ये, और यहाँ आपका ये SP आ गया है। तो जो आपको प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर ये, तो प्रॉफिट कितने का हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 21 रुपये का हुआ है, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ आप फाइंड कर लीजिए। तो P अपॉन CP कितना आपका यहाँ पर ये 100 इंटू 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल। तो प्रतिशत लाभ जो होगा आपका यहाँ पर ये 21% आ गया है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन था जो मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन कराया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक आदमी 11 संतरे 1 रुपये की दर से खरीदे, 10 रुपये, ठीक है, विराम 10% लाभ के लिए उसे 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। देखो इस टाइप क्वेश्चन ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज करते हैं ये, तो सब कुछ आज क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। देखो आप जो है मैथ का रिवाइज करते रहिए, ठीक है। डेली रिवाइज करिए मैथ को रिवाइज। देखिए चलिए रीडिंग करिए। एक आदमी 11 संतरे 1 रुपये की दर से खरीदे, 10% लाभ के लिए उसे 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे, ठीक है। अब देखो ये किस टाइप से होगा। CP जो दे रखा है यहाँ पर ये 11 संतरे 1 रुपये में ख़रीद रहा है ये, ठीक है। 11 संतरे जो है ये 1 रुपीज़ में ख़रीद रहा है। अब ये बोला 10% लाभ के लिए उसे 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस पूछ रहा हूँ आपको ये, ठीक है। 10% का लाभ जो है प्रॉफिट, 10% लाभ के लिए उसे 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस निकालना है मेरे प्यार दोस्तों यहाँ पर ये। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, तो SP इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 1/11, और जी इंटू में आ जाएगा आपका ये 10% का क्या हो रहा है यहाँ पर ये प्रॉफिट हो रहा है आपका ये। तो प्रॉफिट हो रहा था आपको 100 में ऐड करना पड़ेगा, तो 110 अपॉन में आ जाएगा ये आपका 10, ठीक है। अपॉन में आ जाएगा ये आपका 100 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए आप, 11 से 11, तो आपका ये जो सेलिंग प्राइस है यानी कि 1/10। तो यहाँ पर देखो प्यार दोस्तों 1 रुपये में जो है ये 10 वस्तुएं क्या करेगा, ये 10 संतरे खरीदेगा, ठीक है ना, बेचेगा, हाँ 1 रुपये में 10 संतरे जो है बेचेगा ये, ठीक है। देखो यहाँ पर ये एक आदमी 11 संतरे 1 रुपये में 1 रुपये की दर से खरीदता है, ठीक है। 10% के लाभ के लिए उसे 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे, ठीक है। तो 10% लाभ पाने के लिए उसे 1 रुपये में 10 संतरे बेचने होंगे, जिससे कि उसे 10% का लाभ होगा, ठीक है। तो ये इस टाइप क्वेश्चन आपको इसी मेथड से करनी है, ये सिंपल मेथड है, 2 सेकंडों में आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 1 रुपये में 5 वस्तुएं बेचने पर 25% का लाभ होता है। यहाँ पर देखो जो सेलिंग प्राइस है यहाँ पर ये,
तो 1 रुपये में प्यार दोस्तों ये 5 वस्तुएं क्या कर रहा है, ये बेच रहा है। ठीक है, 25% का लाभ होता है उसे, 25% का जो है इसे प्रॉफिट हो रहा है आपका यहाँ पर ये। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो CP फाइंड करने के लिए प्यार दोस्तों 1 रुपये की 5 वस्तु बेच रहा है तो 1/5 इंटू CP में आपका जब फाइंड करते हो तो 100 जो आपका नोमिनेटर में रहता है। प्रॉफिट हो जो लॉस हो आपका, जो प्रॉफिट या लॉस आपका डिनोमिनेटर में रहता है। ठीक है ना, प्रॉफिट हो रहा तो 125, यानी कि जहाँ 100 में 25 को ऐड कर दोगे, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। CP आपका जाएगा ये 4/5 पंजे 25, यानी कि 4 रुपये में वह कितनी वस्तुएं खरीदेगा, 5 वस्तुएं जो है वो खरीदेगा। ठीक है, 4 रुपये में 25 वस्तुएं खरीदेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी मेरे प्यार दोस्तों जो मैंने अभी 5th क्वेश्चन कराया था ये भी उसी टाइप का है। ठीक है, तो आप इन्हें देखो रिवाइज करते रहो आप इसका मैथ का। ठीक है, तो आप कोई सी भी ट्रिक नहीं भूलोगे बिल्कुल भी। ठीक है, मैथ मांगता है रिवाइज, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे सब भूल जाओगे। ठीक है, तो जो है कंटिन्यू बनाए रखिए आपने मैथ की कंटिन्यूटी। देखिए बात दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हो चुका है। 1 रुपये में 16 वस्तु खरीद कर 60% लाभ पर बेच दी जाए तो वस्तु का SP ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी इसी टाइप क्वेश्चन है। देखो मैं इस टाइप के जो क्वेश्चन आज सारे क्लियर करा दूंगा मैं। ठीक है, ऑल टाइप से क्वेश्चन है, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ये और एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखो ये शॉर्ट में कर सकते हो आप एकदम, जैसे 1 रुपये में 16 वस्तु खरीदा तो 1/16 इंटू 60% लाभ पर बेच दी जाए तो SP निकलवा रहा, तो SP में जो आपका 100 नीचे रहता है। ठीक है, तो 160 60% का लाभ हो रहा तो आपको 100 में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर लॉस होता है 100 में से माइनस कर लेते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जाएगा ये 100, 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, 16 बन जा 16 हो जाएगा, तो यानी कि 1/10। तो 1 रुपये में वो कितनी वस्तुएं सेल करेगा, यानी कि 1 रुपये में 10 वस्तुएं जो है वो बेचेगा। ठीक है ना, 1 रुपये में 10 वस्तुएं, बस मिनटों सेकंडों में आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर तरीके से बताता हूँ, चलो मैं साहब। 1 रुपये में 16 वस्तुएं जो है वो खरीदता और 60% का जो है उसे प्रॉफिट होता है। ठीक है, 60% का उसे प्रॉफिट होता है यहाँ पर ये। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये पूछ रहा है 60% लाभ पर बेच जाए तो वस्तु का SP निकलवा रहा है, SP फाइंड करा रहा है। तो मैंने क्या बताया था, SP देखो ये वहाँ पर 1/16 आ जाएगा, और SP जब फाइंड करते हो तो 100 आपका नीचे रहता है, प्रॉफिट या लॉस हो आपका वो 100 जो है ऊपर रहता है। ठीक है, 100 आपका SP में नीचे रहता है और CP में आपका नोमिनेटर में रहता है। ठीक है, और प्रॉफिट या लॉस हो आपका SP में वो ऊपर रहता है, CP में नीचे रहता है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 16 बन जाए 16, तो यहाँ पर आके 1/10, यानी कि 1 रुपये में वो 10 वस्तुएं क्या करेगा, सेल करेगा। ठीक है, चलो मैंने दोबारा रिवाइज करा दिया यहाँ आपका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने चुका। 1 रुपये में 30 वस्तुएं खरीद कर 25% हानि पर बेच दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी इसी टाइप का। अब सेलिंग प्राइस निकल पा रहा है, आप डायरेक्ट निकाल लोगे आप, ये 1/30 आ जाएगा इंटू 25% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो यहाँ पे 100 में से माइनस 75 आ जाएगा, आपको 100 आ जाएगा। 25 से 75, 25 चौका 100, 3 दाई 30, तो यहाँ पर आ गया 1/40। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर ये जो सेल करेगा 1 रुपये में 40 वस्तुएं जो है वो सेल करेगा। ठीक है, 1 रुपये में 40 वस्तुएं सेल करेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है। ठीक है, 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है मेरे प्यार दोस्तों। यहाँ पर देखो 1 रुपये में 32 संतरे बेचता है, यानी कि यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है इसका, सेलिंग प्राइस दे रखा है 1 रुपये में जो है वो 32 संतरे बेचता है। ठीक है, एक आदमी को यहाँ पर 40% हानि होती है। अब 1 रुपये में 32 संतरे बेच रहा है तो उसे 40% की क्या हो रही है, यहाँ पर ये हानि हो रही है, यानी कि लॉस हो रहा है उसको। ठीक है, 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने होंगे। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं 20% का लाभ कमाने के लिए या गेन करने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करना है यहाँ पर ये। ठीक है, तो 1/30 इंटू, ठीक है,
देखो जो आपका लास्ट का जो हो, लाभ हो या हानि हो, वो आपको हमेशा नोमिनेटर में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 120 अपॉन में। अब 40% की क्या हो रही है यहाँ पर, ये हानि हो रही है, तो यहाँ पर आप 100 में से माइनस कर लीजिए। यहाँ पर मैंने देखो प्रॉफिट हो रहा था, 100 में प्लस कर दिया, 120 हो गया। यहाँ पर आप 100 में से माइनस कर लीजिए क्योंकि लॉस हो रहा था। यहाँ पर आपका रिमेन रहेगा 60, 0 से 0 माइनस कर लीजिए, 6 दूनी 12 हो जाएगा ये, 2 1 2 छक्का 12, ठीक है। तो 1/16 आ जाएगा ये, यानी कि 1 रुपये में वो कितनी वस्तुएँ सेल करेगा, 16 वस्तुएँ बेचेगा, ठीक है ना। 1 रुपये में 16 वस्तु बेचेगा। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ गया होगा। देखो यहाँ पर बोला था 1 रुपये में 32 संतरे बेचने पर उसे 40% की हानि हो रही है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। तो 1 रुपये में कितने संतरे बेचेगा वो बेचेगा 16, ठीक है। 16 वस्तुएँ यहाँ पर संतरे हैं ये, जिससे कि उसे कितना गेन हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 रुपये में 16 संतरे बेचेगा वो। देखिएगा दोस्तों इसे सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं हम, शॉर्ट में एकदम, ठीक है। 1 रुपये में वो 32 संतरे बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके CP और SP वाली कंडीशन होती है वो फॉलो कर सकते हो आप। यहाँ पर देखो 40% की हानि हो रही है यहाँ पर देखो, तो 100 अपॉन कितना हो जाएगा आपका, ये 60 आ जाएगा, इंटू 20% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 120 अपॉन में कितना जाएगा ये आपका 100। पहले यहाँ पर देखो आपको ये CP वाली कंडीशन फाइंड लगी है यहाँ पर ये, फिर उस पर मैंने क्या लगाई यहाँ पर ये SP वाली, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल कर लोगे, 0 से 0 कैंसिल कर लोगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 2 1 2 छक्का 12 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ये 2 सेकंड में आ गया आंसर ये। तो 1 रुपये में कितनी वस्तुएँ सेल करेगा वो, यानी कि बेचेगा 16 संतरे बेचेगा, ठीक है ना, वस्तुएँ नहीं संतरे, ठीक है। जहाँ आप इस टाइप से कर लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 1 रुपये में 17 वस्तुओं को बेचने का 20% का लाभ होता है, तो वह उसे किस भाव से बेचे कि उसे 15% की हानि हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले कराया था। पहले जो है उसे क्या हो रहा था, हानि हो रही थी, अब यहाँ पर देखो लाभ हो रहा है, ठीक है। और जो सेकंड कंडीशन में हो रहा था उसे प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। ये भी आपको उसी टाइप से करना है। अब यहाँ पर देखो जो सेलिंग प्राइस है इसकी देखा 1 रुपये में जो है वो 17 वस्तुएँ जो है बेचता है, ठीक है ना। तो उस पर 20% का उसे लाभ हो जाता है जब वो 1 रुपये में 17 वस्तुएँ बेचता है। वह उसे किस भाव से बेचेगी, यानी कि SP पूछ रहा है यहाँ पर ये, ठीक है। बेचेगी 15% की हानि हो। अब वह उसे किस भाव से बेचेगी, उसे 15% की हानि हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ आपको हो जाएगा 1/17 इंटू, ठीक है। अब देखो जो आपका लास्ट वाला होगा प्रॉफिट या लॉस, वो आपको हमेशा नोमिनेटर में रखना है, यहाँ आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रिमेन रहेगा ये 85, 100 में से माइनस कर लेना, अपॉन में कितना आ जाएगा ये आपका जो 20% है वो आपका ये आ जाएगा नोमिनेटर में, ठीक है ना। 20% आपका क्या है यहाँ पर, ये प्रॉफिट है, तो 100 में आप ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 120, 17 पंजे 85 होता है आपका ये, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस आएगा ये 1/24, यानी कि 1 रुपये में वो कैंडिडेट कितनी वस्तु बेचेगा, 24 वस्तु बेचेगा, जिससे कि उसे कितना हानि होगी, 15% की हानि होगी, ठीक है ना। 1 रुपये में वो 24 वस्तु बेचेगा जब उसे 15% की हानि होगी, ठीक है। देखो इसे शॉर्ट में भी कर सकते हैं प्यार दोस्तों। 1 रुपये में 17 वस्तु बेच रहे आप, 20% का क्या हो रहा है, उसे लाभ हो रहा है, तो 100/120 हो जाएगा ये आपका CP वाली कंडीशन। और इसका निकालना आपको SP, तो SP फाइंड करोगे तो आप ये प्यार दोस्तों जो आपका 100 वो नीचे रहता है, और जो आपको प्रॉफिट या लॉस हो वो आपका नोमिनेटर में रहता है, ठीक है ना। तो 85, तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ये, 10 जो हो गया ये, ठीक है। 17 पंजे 85 हो जाएगा आपका ये, 5 दूनी 10 हो जाएगा ये आपका, तो 1/24। तो 1 रुपये में जो है कितनी वस्तु खरीदेगा, वो 24 वस्तुएँ जो है वो खरीदेगा नहीं बेचेगा, ठीक है, सॉरी। 1 रुपये में जो है 24 वस्तुएँ वो क्या करेगा, बेचेगा, जिससे कि उसे 15% की हानि होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यार दोस्तों जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं आज ये, ठीक है, तो आप इन्हें डेली रिवाइज करना, अदरवाइज आप भूल जाओगे, ठीक है। इसकी ट्रिक वगैरह डेली जो है आप इसके रिवाइज करोगे तो आप भूलोगे नहीं बिल्कुल भी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है, एक वस्तु को 500 रुपये की अपेक्षा
800 रुपये में बेचने पर 25% अधिक लाभ प्राप्त होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि देखो ये किस टाइप से होगा क्वेश्चन, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको जो है पार्ट 4 में कराया था, ठीक है। देखो ये जो SP है इसका, एक वस्तु को 500 रुपये का बेचा 800 रुपये में बेचने पर, यानी कि जो SP1 है इसका है 500 और SP2 है इसका ये 800, ठीक है। एक वस्तु को 500 रुपये का बेचा, उसने कितने रुपये में बेच दिया, 800 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखो कितने जो है ग्रोथ हुई यहाँ पर इसकी 300 रुपये की हो गई यहाँ पर ये, ठीक है। 300 रुपये की ग्रोथ हुई मेरे प्यार दोस्तों यहाँ पर ये। तो जो ग्रोथ हुई मेरे प्यार दोस्तों ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका ये 25% अधिक लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। कोई वस्तु उसने मतलब जो सेलिंग प्राइस था 500 रुपये की बेचा, उसने 800 रुपये में बेच दी, ठीक है, तो उसे 25% का लाभ होता है। तो 25% किसके इक्वल होगा, जो आपका 300 रुपये जो है एक्स्ट्रा दे, ठीक है। तो 1% आप फाइंड कर लीजिए, 300 अपन कितना जाएगा 25, यहाँ पर 100% फाइंड कर लीजिए आप। तो 300 बटे 25 गुना हो जाएगा आपका ये 100, 25 चौका 100, 4 दिया 1200 रुपये, ठीक है। यानी कि उसका जो CP होगा मेरे प्यार दोस्तों यहाँ पर CP कितना होगा आपका यहाँ पर 1200 रुपये होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यदि वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए तब इस पर हानि प्रतिशत जो है बराबर लाभ प्रतिशत में बदल जाता है, ठीक है। तो इस वस्तु पर प्रतिशत हानि होगी, प्रतिशत हानि पूछ रहा है। देखो ये किस टाइप से होगा आपको, तो यहाँ पर मेरे प्यार दोस्तों आप लेट कर लीजिए, जो आपका CP है वो आपका 100 है यहाँ पर ये बोला ना यदि वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया है, यानी कि आपको लेट जो करना पड़ेगा मेरे प्यार दोस्तों यहाँ पर SP करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये विक्रय मूल्य जो है आपका 100 आ गया, अब इसे क्या कर रहा है यहाँ पर ये 2 टाइम्स कर रहा है, यानी कि दुगना कर रहा है, तो आपका ये 200 आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है ये तब इस पर हानि प्रतिशत, यानी कि जो हानि प्रतिशत है और हानि प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत में बदल जाता है। हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत में बराबर लाभ प्रतिशत में बदल जाता है, इस वस्तु पर प्रतिशत हानि होगी, ठीक है। तो हानि पूछ रहा है, हानि क्या होगी। तो यहाँ पे प्यार दोस्तों देखो लॉस और प्रॉफिट जो यहाँ पे इक्वल है, तो यानी कि जो 2 यूनिट होगा आपका यहाँ पर ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका ये जो आपने SP जो है लेट करा था 100 के, ठीक है। तो 1 यूनिट आप जब फाइंड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा ये। तो इसका जो है ये देखो जो क्रय मूल्य होगा आपका, यानी कि CP जो होगा आपका यहाँ पर कितना होगा ये CP हो जाएगा आपका ये 150, ठीक है। देखिए प्यार दोस्तों जो 50 है आपका यहाँ पर ये 50 जो है आपका यहाँ पर ये प्रॉफिट है यहाँ पर ये, ठीक है। अब SP था आपका 100, ठीक है, तो CP कितना होगा आपका यहाँ पर ये 150 होगा यहाँ पर ये। यानी कि जो मेरे दोस्तों आपने जो लेट करा था वो आपका 100 है यहाँ पर जो, ठीक है, पुराना था SP1। अब जो दुगना कर रहा है तो नया SP2 आपका आ जाएगा 200। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट आपका 50 होगा, तो यानी कि CP क्या होगा आपका ये 150 रुपीज़ होगा यहाँ पर ये, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है इस वस्तु का प्रतिशत हानि, तो प्रतिशत हानि यानी कि लॉस % पूछ रहा है ये, तो लॉस कितना आपको ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ये। देखिए बात दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट भी आपको 50 होगा और लॉस भी जो है आपका यहाँ पर 50 होगा, क्योंकि दोनों यहाँ पर ये क्वेश्चन बोला इसने बराबर है देखो, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ये तब इस पर हानि प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत में बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लॉस % होगा 50 अपॉन आपका हो जाएगा ये, ठीक है। तो CP कितना आपका 150 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका ये 5 या 15, 5 दूनी 10, यानी कि आपका जाएगा ये 100/3, यानी कि जब इसे कन्वर्ट करके लिखोगे आप ये आ जाएगा आपका 33 सही 1/3%, 33 होल जा 1/3%। तो यहाँ मेरे प्यार दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्यार दोस्तों ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ गया होगा ये, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक आदमी एक बेडशीट 450 रुपये में खरीदता है और उसके विक्रय मूल्य पर 10% लाभ की गणना करता है, तो बेडशीट का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको SP फाइंड करना है, 10% आपका यहाँ पर ये, तो 10% को आप पहले कन्वर्ट कर लीजिए फ्रैक्शन में, ठीक है। तो परसेंटेज साइन था तो आपका 100 जो है नीचे आ जाएगा 10 जा 100 हो जाएगा या 1/10 आ गया आपका ये। तो 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट आपको 1 होगा यहाँ पर, CP आपका 10 होगा, ठीक है। और SP जो होगा आपका यहाँ पर ये, ठीक नहीं, यहाँ पर ये
अच्छा, विक्रय मूल्य पर 10% का, तो यहाँ पर ये SP होगा आपका ये, ठीक है, 10 रुपीज़ होगा। और यानी कि CP जो होगा आपका यहाँ पर ये कितना जाएगा, 10 में से 1 माइनस करोगे तो आपका 9 रुपीज़, ठीक है। ये आपका आ गया है CP। अब देखो ये एक आदमी एक बेडशीट 450 रुपये में ख़रीदता है, ठीक है। तो जो 9 यूनिट आपका ये किसके इक्वल हो जाएगा, 450 के, ठीक है। एक आदमी एक बेडशीट 450 रुपये में ख़रीदता है और उसके विक्रय मूल्य पर 10% लाभ की गणना करता है, ठीक है। तो जो 10% था आपका, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 1/10 आ गया। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य है यहाँ पर ये, ठीक है, इसके विक्रय मूल्य भी तो मिल जाता है 10%। तो यहाँ पर ये SP होगा आपका 10 होगा और प्रॉफिट होगा आपका 1 होगा। यहाँ पर ये CP कितना जाएगा आपका 9 आ जाएगा। तो 9 यूनिट जो है आपका ये किसके खुल जाएगा, 450 के। तो 1 यूनिट निकाल लो आप, तो 450/9, 9 पंजे 45। तो 1 यूनिट आपका ये 50 रुपीज़। अब यहाँ पर देखो फाइंड क्या करा रहा है, यहाँ पर ये आपको फाइंड करा रहा है SP। तो SP मेरे प्यार दोस्तों क्या आपका यहाँ पर ये SP है आपका 10 और जी 50 से आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, यानी कि 500 रुपीज़ जो है इसका ये विक्रय मूल्य होगा, यानी कि SP होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बात दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यदि एक वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाए तो इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है, ये क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको CP लेट करना, आपको CP जो आपका यहाँ पर 100 है, ठीक है। अब 200% का इसे लाभ मिल रहा है, ठीक है, यानी कि जो SP आएगा आपका यहाँ पर कितना जाएगा ये 200 में 100 में 200 100 जो आपको प्लस करना है यहाँ पर ये, ठीक है। तो आपका जाएगा 300, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्रय मूल्य CP आपका क्या है, यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात पूछ रहा है ये। तो CP आपका 100 आ गया और SP 300 आ गया, ठीक है। अब रेशियो में जो आपकी सेम डेट होती है वो कैंसिल हो जाती है, तो 1:3 आपका यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1:3। एक बात और मेरे प्यारे दोस्तों, जिसको भी ऐसे कैलकुलेशन वगैरह में अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो या बेसिक मैथ में, ठीक है, जो फ्रैक्शन वगैरह होते हैं, पॉलिनोमियल्स वगैरह हुए, शूट्स हुए आपके, तो मैंने जो है प्लेलिस्ट में वो वीडियो डाल रखी है, ठीक है, या मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगा बेसिक मैथ का, ठीक है। तो आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।